नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कांग्रेस का निर्णय एक भूल थी। तो सबसे पहले देखिए बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखिए 4 फरवरी 1922 की रात में चौरी चौरा की घटना हुई। इसमें यह हुआ था कि एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा था जिसको पुलिस ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक पीटा। इसके बाद भीड़ ने थाने को घेर लिया, उसमें आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का बारदोली सम्मेलन हुआ और उसी सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो प्रश्न यह है कि क्या असहयोग आंदोलन को वापस लेना एक भूल थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो चौरी चौरा में आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन आंसर बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उसका आंसर है भगवान अहिर। ये वो व्यक्ति थे जो चौरी चौरा में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इन्हीं के नेतृत्व जो हो रहा था तो पुलिस ने इन्हीं के नेतृत्व को बर्बरतापूर्वक पीटा था और इसके बाद भीड़ ने थाने को घेर लिया और थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस का बारदोली सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। तो क्या यह वापस लिया जाना एक भूल थी। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा एक भूल नहीं थी, क्योंकि पहला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं महात्मा गांधी यह जानते थे कि अगर जनता हिंसक हुई तो सरकार आंदोलन को बर्बरतापूर्वक दबा देगी, जिससे असहयोग आंदोलन की रणनीति ही समाप्त हो जाएगी। असहयोग आंदोलन की रणनीति यह थी कि यदि सरकार दमन करेगी तो जनमत में इसका विरोध होगा। दूसरा यह कि इस कदम के माध्यम से गांधी जी भविष्य में होने वाले आंदोलन हेतु ऊर्जा बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन दमन करती तो जनता भविष्य में आंदोलन करने हेतु तैयार ही नहीं होती। क्योंकि ऐसा हो गया था कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ब्रिटिश ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक दमन किया था। इसके बाद देखिए 30 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। फिर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में जाके। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि 1920 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा था। छात्र स्कूलों में एवं वकील अदालतों में लौटने लगे थे। व्यापारी वर्ग भी विदेशी कपड़ों के स्टॉक से चिंतित होने लगा था तथा रैलियों में लोगों की संख्या कम होने लगी थी। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट यह है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के समय महात्मा गांधी ने 1 साल में स्वराज दिलाने की बात कही थी। साल बीत चुका था, स्वराज मिलना तो दूर, छोटी मोटी रियायतें भी नहीं मिली थी। इससे पहले कि जनता निराश हो जाए एवं आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाए, 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना ने आंदोलन को समाप्त करने का एक अवसर दिया। चौरी चौरा घटना देखिए 4 फरवरी 1922 की रात में हुआ था और इसलिए 4 रात में हुआ था तो कई जगह 5 फरवरी भी लिखा गया है, तो दोनों सही है। तो अंत में निष्कर्ष यह है कि कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चलता, वह थोड़ा सुस्ताता है ताकि भविष्य में और अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ सके। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि जनता की दमन सहने एवं बलिदान करने की शक्ति
असीमित नहीं होती है बल्कि सीमित होती है, एक लिमिट होती है जिसके अंतर्गत ही जनता दमन सह सकती है। अतः आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय एक भूल नहीं थी बल्कि संघर्ष विराम संघर्ष की एक रणनीति थी। गांधी जी की महत्वपूर्ण रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष, तो इसमें आप देखेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, फिर देखिए 10 साल कुछ नहीं हुआ, विराम की स्थिति रही। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर कुछ दिन तक बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया और उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो जो इनके बीच का समय है वही विराम का था और बाकी ये संघर्ष तो हुआ ही, और अंततः देश 1947 में आज़ाद हो गया। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।